Hey viewers, welcome back to YouTube channel Priya Fly. So in this video, I am going to inform you about cooling period. What is cooling period? Why there is cooling period? Can we apply or not during cooling period? So in this video, I am going to inform you about everything, each and everything in detail. So stay tuned, don't miss anything. Okay? So बिना किसी बकवास के let's get into the video. ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कूलिंग पीरियड क्या है और ये कब दिया जाता है। ठीक है, तो कूलिंग पीरियड ये है जब आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हो और वहाँ पे आप फाइनल राउंड में रिजेक्ट हो जाते हो ना, मतलब अपनी मंजिल के पास आके अगर आप वहाँ से वापस घर लौट आते हो तब से आपका कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। एंड हर एयरलाइंस का अपना अपना एक पार्टिकुलर टाइम होता है, जैसे कि इंडिगो 3 महीने के कूलिंग पीरियड पे रखती है, विस्तारा 6 महीने रखते हैं, एयर एशिया 3 महीने के रखते हैं। ऐसे ही सारे एयरलाइंस का है जिसका आपको कूलिंग पीरियड पता चल जाएगा। इन्विटेशन बेसिस जो होती है वो अपने उसमें बता देते कि उसमें उनका 3 महीने का है या 6 महीने का है। एंड जो वॉकिंग करवाते हैं वो अपने वेबसाइट पे ही मेंशन कर देते कि आप अगर फाइनल राउंड में रिजेक्ट होते हो हमारे पास आके इंटरव्यू में, तो आप इतने महीने तक के लिए हमारे एयरलाइन में अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट कूलिंग पीरियड, कि आपको वो महीने का टाइम देते हैं कि आप फिर से प्रिपेयर करो एंड उसके बाद आप वापस से आओ, फिर से आप फर्स्ट राउंड से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि थर्ड राउंड में रिजेक्ट हो गए थे 3 महीने बाद हम थर्ड राउंड फिर से देंगे। ठीक है, फर्स्ट राउंड से स्टार्ट करनी पड़ती है। ओके, सो कूलिंग पीरियड कब स्टार्ट नहीं होती है? तब नहीं होती है जब आप पहला राउंड पे रिजेक्ट हो जाते हो ना। फर्स्ट कम्युनिकेशन राउंड जो होता है, बेसिकली हर एयरलाइन में कम्युनिकेशन राउंड होता है, तो पहले राउंड में अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो वहाँ कोई कूलिंग पीरियड स्टार्ट नहीं होती है। यू कैन गो फॉर इट 1000 टाइम्स, लाइक जब तक है जान आप जा सकते हो वहाँ पे पहला राउंड के लिए। एक ही डेस्टिनेशन पे जा सकते हो, उसी एचआर के पास भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप जितनी मर्जी बार जा सकते हो। सेकंड राउंड में अगर आप रिजेक्ट होते हो, मोस्ट प्रोबेबली सारे एयरलाइन सेकंड राउंड में बीएमआई राउंड कंडक्ट करते हैं, और नहीं भी करते हो डजंट मैटर, कोई भी सेकंड राउंड होता है। अगर आप सेकंड राउंड में अगर आप रिजेक्ट होते हो तो यू कैन गो फॉर इट अगेन एंड अगेन, जब तक है जान 1000 टाइम्स, लाखों टाइम्स यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, उसी वेन्यू पे, उसी बिल्डिंग में, उसी एचआर के पास भी आप जा सकते हो। ठीक है, अगर आप थर्ड राउंड में, दैट इज लास्ट राउंड, अगर रिजेक्ट होते हो, आपको पता चलेगा कि 3 राउंड होने वाले हैं, तो थर्ड राउंड वाला जो होता है ना, आप वो इंटरव्यू दे दोगे। एंड अगर आप रिजेक्ट हो जाओगे ना तो एचआर आपको पर्सनली भी ऐसे बता देते हैं कि आप कूलिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो गया है, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, तो आपको वो एचआर सामने से वैसे भी बोल देंगे, तो आप वहाँ पे कूलिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर अब आपको यहाँ पे घर बैठे प्रिपरेशन करनी है, दूसरे एयरलाइन के लिए अप्लाई करनी है, ठीक है, तो वो उस टाइप का सिस्टम कूलिंग पीरियड में आ जाता है। ओके, सो डाउट यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि कूलिंग पीरियड कब कैसे कैसे स्टार्ट होता है। बट किसी एयरलाइन में अगर 4 राउंड्स होते हैं ना, 4 राउंड्स होते हैं, तो वहाँ पे आपने 3 राउंड क्लियर कर लिए हैं, फोर्थ राउंड में अगर आप रिजेक्ट हो गए तो वहाँ पे आपका कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अनटिल एंड अनलेस वो लास्ट राउंड नहीं है, आपका कूलिंग पीरियड स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ लास्ट राउंड में रिजेक्ट होने के बाद कूलिंग पीरियड स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। तो डोंट गेट नर्वस कि अरे मैं तो फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो गई, अब मैं 3 महीने तक अप्लाई नहीं कर पाऊंगी। डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, सो आप अप्लाई कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल। ऑल्सो बहुत सारे एयरलाइन होते हैं जो सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, तो आप वन टाइम रजिस्टर करते हो एंड फिर आप वहाँ पे बार बार जा सकते हो कूलिंग पीरियड जब तक ना आए तो। ठीक है, अगर आप कूलिंग पीरियड पे आपका स्टार्ट हो जाएगा, एचआर अपने रिज्यूम में, आपके रिज्यूम में लिख देते हैं, बता देते हैं, वहाँ का जो हैंडल करते हैं वो क्या करते हैं, आपके स्टेटस को अपडेट कर देते हैं कि आप कूलिंग पीरियड पे हो। तो आप अब आपका वो ईमेल आईडी, आपकी वो फोटो, वो सारी चीज़ें जब्त हो चुकी है उनके नज़र में। तो अगर आप सेम आईडी से बार बार अप्लाई करोगे या फिर से जाओगे तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कितने क्या करते हैं कि सेम आईडी से ही फिर से वापस चला जाते हैं, इवन आफ्टर दे आर ऑन कूलिंग पीरियड दे स्टिल प्रीफर टू गो देयर फॉर इंटरव्यू। बट यू नो व्हाट प्रॉब्लम यू विल फेस इन फ्यूचर, लाइक इफ यू विल गेट सिलेक्ट, सपोज अगर आप गलती से अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो ना, एंड वो जब एचआर आपके स्टेटस पे अपडेट करने को बताएंगे ना, तो आप वहाँ पे एज अ फ्रॉड कैंडिडेट साबित हो जाओगे, क्योंकि उसी पे आपको शो हो जाएगा कि आप कूलिंग पीरियड पे हो। एंड कूलिंग पीरियड पे खास करके मना कर देते दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 3 मंथ्स और 6 मंथ। ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद में भी जब आपके वो पोल खुल जाएंगे ना, तो आपको टर्मिनेट करने के चांसेस होंगे, एंड मे बी इट्स पॉसिबल कि वो आपको कभी भी अप्लाई करने के लिए वहाँ पे एलिजिबल ही ना छोड़े। तो एयरलाइन अगर एक बार टर्मिनेट कर देता है ना, तो फिर आप उसमें वापस अप्लाई नहीं कर सकते, एंड हो सकता है टर्मिनेशन के बाद में उस एयरलाइन के आप कोई भी एयरलाइन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो कूलिंग पीरियड में भी, एंड आप फिर से वापस गए हो कभी अप्लाई करने के लिए, एंड आप फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में रिजेक्ट हो जाते हो, तो किसी को कुछ खबर नहीं मिलेगी, आप दे सकते हो इंटरव्यू। ठीक है, बट अगर आप थर्ड राउंड तक पहुँच जाते हो एंड आप सिलेक्ट हो गए, तो बस आप देख लो कि आप किस चीज़ को कैसे कैसे संभालते हो। ठीक है, तो मैंने बस बता दिया कि ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं, सो जस्ट बी प्रिपेयर कि अगर आप ऐसा हो तो उसके लड़ सको। फॉर एग्जांपल इंडिगो वॉकिंग कराते हैं, तो लोग रजिस्टर करके जस्ट चले जाते हैं, एंड कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तो भी चले जाते हैं, प्लस कूलिंग पीरियड पे है तो भी चले जाते हैं। दैट इज़ वेरी फाइन, यू कैन ट्राई योर लक, बट आपका लक लास्ट राउंड में जाकर जब वो
ऐसे हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम फेस हो जाएंगी। बट वन मोर थिंग, जब कोई एयरलाइन अगर इन्विटेशन बेसिस पे कराता है, फॉर एग्जांपल विस्तारा, आई एम ऑन कूलिंग पीरियड फ्रॉम विस्तारा फॉर 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने के लिए मैं कूलिंग पीरियड पे हूँ उनकी तरफ से। तो मेरा जो स्टेटस है ना, उन्होंने अपने वेबसाइट पे उसको अपडेट कर दिया है कि ये प्रिया चौधरी ये है, ऐसे है, इनका ये रिज्यूम है, ये प्रोफाइल है इनका, इनके अंदर ये चीज़ें थी, ये चीज़ थी, ये वाली चीज़ें उन्होंने अपडेट कर दिया हुआ है, मेरा रिज्यूम अपडेट कर दिया है, मैं कूलिंग पीरियड पे हूँ अब उनके स्टेटस पे। अगर मैं फिर से अप्लाई करूँगी तो वो मुझे इन्विटेशन नहीं भेजेंगे तब तक जब तक मेरा कूलिंग पीरियड चल रहा है। इट मीन्स फॉर 6 मंथ दे विल नॉट सेंड मी एनी इन्विटेशन फ्रॉम देम। बट अगर मैं चाहूँ तो मैं दूसरे आईडी से, दूसरा ईमेल से मैं उनको इन्विटेशन के लिए मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो दैट इज़ डिफरेंट इफ़ आई वांट टू गो फॉर इट। बट स्टिल मेरी जो चीज़ें थी मेरे रिज्यूम में, वो सब चीज़ें वहाँ पे अगर मैच करती है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं उनके एयरलाइन में, सारी चीज़ों का उन्होंने एनालिस्ट बैठा रखा हुआ है, ठीक है, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं कैसा है क्या नहीं है। तो वहाँ अगर मैं पकड़ी गई तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम, वो मेरे फ्यूचर को हार्म कर सकता है। सो मुझे ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि दैट मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फाइन, तो क्योंकि 6 मंथ ज़्यादा लंबा हो जाता है, आई नो, बट स्टिल कूलिंग पीरियड इज़ कूलिंग पीरियड, उन्होंने रखा हुआ है, इट मीन्स आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। आप ज़बरदस्ती का नहीं घुस सकते वहाँ पे, ठीक है। तो मुझे बहुत लोगों ने ऐसा डीएम करा है कि दैट यू कैन गो फॉर इंडिगो, गो फॉर विस्तारा अगेन, कूलिंग पीरियड में नहीं चेक करते हैं। नो, आपको किसने कहा कि कूलिंग पीरियड पे नहीं चेक करते हैं? आप सिलेक्ट नहीं हुए हो थर्ड राउंड तक, वापस से जब आप कूलिंग पीरियड पे हो एंड फिर भी आप अप्लाई कर रहे हो एंड आप थर्ड राउंड तक पहुंच ही नहीं रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कूलिंग पीरियड पे लास्ट राउंड पे जाने के बाद क्या होता है, ठीक है। सो प्लीज़ आप ये सब चीज़ का माइंड बना लो। बट अगर आप सेम डिफरेंट आईडी से जाना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर इट, यू कैन ट्राई दैट टू, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। बट पर्सनली मैं ये चीज़ प्रेफर नहीं करती हूँ। सो आई विल सजेस्ट डोंट डू दैट। अगर कूलिंग पीरियड पे हो तो वेट फॉर दैट, आप उसमें इतना ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करो कि वो 3 महीने या 6 महीने खत्म होने के बाद आप सीधा उसमें जाओ और क्रैक करके आ जाओ, ठीक है। तो डू दैट। बट आप अगर गलत वे में यूज़ करोगे तो शायद आपको टर्मिनेट ही कर दिया जाएगा, बिकॉज आई डू हैव अ लॉट ऑफ कैबिन क्रू फ्रेंड्स। सो मैं उन लोगों से इन्फॉर्मेशन लेती हूँ एंड ये सब इन्फॉर्मेशन कोई भी इधर उधर से नहीं है, बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल, क्योंकि सभी को इन सब चीज़ों की जाननी ज़रूरी होती है। एंड कूलिंग पीरियड का कैंडिडेट ने काफ़ी मजाक बना रखा हुआ है, बट मजाक तब तक ही है जब तक आप वॉकिंग जा रहे हो एंड आप बार बार फाइनल राउंड तक नहीं पहुंच रहे हो, ठीक है, तब तक ही वो आपके लिए मजाक है। बट अगर आप कूलिंग पीरियड के बाद भी फाइनल राउंड में सिलेक्ट हो जाते हो तो वो आपके लिए मजाक नहीं, एक सजा भी बन सकती है। सो जस्ट बी केयरफुल कोई भी कदम उठाने से पहले, ठीक है। और मैं नहीं बोल रही कि रोकना है या नहीं करना है, यू कैन ट्राई योर लक, ठीक है, ये आपके ऊपर है। बट मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना, सो मैंने इन्फॉर्म कर दिया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कोई भी इशू हो, कोई भी सवाल करनी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू देयर। ओके फाइन, सो बाय।